हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आनंद मंगल में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही भव्य, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य धामों के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं गोवा में। गोवा जो कि भारत का एक जाना माना पर्यटक स्थल है, जिसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे। यूँ तो गोवा को जाना जाता है मौज मस्ती करने के लिए, पार्टी टाइम के लिए, लेकिन गोवा में ऐसे बहुत सारे विशेष धाम हैं जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा से संरक्षित हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गोवा आते हैं और इन धामों के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन आने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और ऐसे ही एक विशेष धाम के दर्शन हम आपको आज करवाने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोवा के मंगेशी नामक स्थान पर ये धाम है जो कि यहाँ पर स्थित है मंगेश मंदिर के नाम से, जो कि यहाँ पर स्थित है मंगेशी मंदिर के नाम से, जो कि यहाँ पर स्थित है श्री मंगेशी संस्थान के नाम से। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए ले चलते हैं ले चलते हैं अपनी आज की धाम यात्रा को हमारे आज के धाम की ओर, और बहुत ही जल्दी से आपको ले चलते हैं हमारी मंजिल पे और दर्शन करवाते हैं एक बहुत ही अद्भुत धाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे पावन स्थल पर जहां श्रद्धा और भक्ति का संगम है। जी हाँ, जहां आस्था की जड़ें गहरी है और जहां भगवान शिव का पवित्र वास है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोवा के फोंडा क्षेत्र में स्थित श्री मंगेशी मंदिर की। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी अद्भुत स्थापत्य कला, इसकी पौराणिक कथाएं और भक्तों का अनगिनत प्रेम और आस्था इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। आइए इस यात्रा में हम जानेंगे श्री मंगेशी मंदिर की कहानी, इसका इतिहास और यहाँ की अनूठी आध्यात्मिकता। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है पोंडा, और पोंडा से थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान है मंगेश, जहाँ के राजा माने जाते हैं मंगेशी मंदिर के शिव जी को। आप देख पा रहे हैं अभी हमारे सामने एक द्वार है जहाँ लिखा है श्री संस्थान मंगेश, और यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करने पर नज़ारे ही बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक सीधी बहुत दूर तक जाने के लिए यहाँ पे एक पैदल पथ बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक संपदाओं से सजा हुआ ये वातावरण है। श्री मंगेशी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई बताई जाती है। इस मंदिर का मूल स्थान गोवा की कुशस्थली गांव में था, लेकिन जब पुर्तगाली आक्रमण हुआ और ईसाई धर्म का प्रसार तेजी से हुआ, तब स्थानीय भक्तों ने अपने आराध्य भगवान मंगेश को पुर्तगालियों से बचाने के लिए इस मंदिर को फोंडा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि उस समय यह स्थान काफी जंगली स्थान था और यहाँ पर किसी भी आक्रमणकर्ता का उतना अधिक भय नहीं था। यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने मंगलेश्वर रूप में अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार पार्वती माता के साथ खेलते हुए उनके सामने से अदृश्य हो गए। माता पार्वती ने घबराते हुए त्राहि मम गिरीश कहा। इसका अर्थ है, हे गिरीश मेरी रक्षा करें। इसी स्थल पर भगवान शिव प्रकट हुए और माता को दर्शन दिए। मम गिरीश का ये वाक्य कालांतर में मंगेश के रूप में प्रचलित हो गया। तब से भगवान शिव को यहाँ मंगेश के रूप में पूजा जाता है। अभी हम मंगेश मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करने पर बहुत ही शुद्ध, शांत और दिव्य वातावरण हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपने सभी दैनिक कार्यों को कुछ समय के लिए दीजिए विराम, अपने मन को कीजिए शांत और हमारे साथ में आज की यात्रा में हमारे सहयोगी बने और इस मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करते हुए हमारे साथ यात्रा का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, अभी हम गोवा के सुप्रसिद्ध मंगेश मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही विशेष है, जो कि
ना कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बल्कि यहाँ इस वीडियो में भी उस वातावरण का कुछ एहसास, कुछ छवि हमें देखने को मिलती है। यहीं पर मंदिर के पास में ही एक कुंड बना हुआ है, जिसे काफी प्राचीन और प्राकृतिक कुंड के रूप में माना और जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यताएं है कि कुछ विशेष महोत्सवों के समय जब यहाँ के जो नियमित भक्तगण हैं वो यहाँ आते हैं, तो सर्वप्रथम वो इस कुंड में स्नान ध्यान करते हैं या फिर अपने आप को पवित्र करते हैं और उसके पश्चात ही वो मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश करते हैं। अभी हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं पर एक और हमें सामने की ओर बहुत ही विशेष एक भवन बना हुआ देखने को मिलता है। यहीं पर भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ पुष्पों का विशेष रूप से श्रृंगार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। श्री मंगेशी मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है। गोवा की पारंपरिक वास्तुकला और भारतीय शिल्प कला का संगम इस मंदिर के अद्भुत रूप में प्रस्तुत करता है। मंदिर का गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार भव्यता का प्रतीक है, जो दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के अंदर भगवान मंगेश की मूर्ति स्थापित है, जो सफेद संगमरमर से बनी है। यह मूर्ति इतनी शांत और सौम्य है कि भक्तों को भगवान शिव की अपार कृपा का एहसास होता है। मंदिर के अंदरूनी भाग में सुंदर और मनोहारी नक्काशी की गई है, जो शिव की लीलाओं को दर्शाती है। यहाँ का दीप स्तंभ भी विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो कि मंदिर की धार्मिकता और भव्यता को और भी बढ़ा देता है। श्री मंगेशी मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। यहाँ भगवान शिव की महिमा हर श्वास में महसूस की जा सकती है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा भी मिलती है। भक्तों की मान्यता है कि श्री मंगेशी मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान शिव की कृपा से हर संकट का समाधान मिलता है। मंदिर के पवित्र गर्भगृह में जैसे ही भक्त भगवान मंगेश के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उन्हें एक आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव के साथ में भगवान शिव का आशीर्वाद भी महसूस होता है, अनुभव होता है। श्री मंगेशी मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन दूर दूर से आकर भगवान मंगेश की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में होने वाले रात्रि जागरण, पूजा और शिव भजनों का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा पूरे गोवा में नवरात्रों का काफी विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रों के समय यहाँ प्रत्येक मंदिर में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जो कि मंगेशी मंदिर में भी मनाया जाता है। यह मकर उत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसमें रात्रि काल के समय भगवान के उत्सव विग्रहों को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें सभी भक्तों के समक्ष झुलाया जाता है, एक विशेष पालने में बिठा करके। आप देख सकते हैं काफी सुंदर और भव्य भवन यहाँ पर हमें मंगेशी मंदिर का देखने को मिलता है। यहाँ की जो भी वास्तुकला है, यहाँ जो भी मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही विशेष बात यह है कि आप प्रथम द्वार से अंदर प्रवेश करने पर अंदर की ओर चलते जाएंगे तो आपको काफी सारे प्रांगण यहाँ देखने को मिलते हैं और सभी प्रांगणों के बाद में काफी अंदर गर्भगृह में मंगेशी महादेव जी विराजमान है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ के भक्तगणों को प्रदान करते हैं। इसके साथ में ही मंदिर के पीछे की ओर भी कुछ काफी भव्य दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मंदिर के अंदर की ओर प्रवेश करने से पहले मंदिर के चारों ओर का भव्य और सुंदर स्वरूप आप लोगों को हम दिखा देते हैं। उसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे मंदिर के पीछे की ओर बने हुए एक बहुत ही दिव्य दर्शन की ओर। दोस्तों, यहाँ की हवा में शिव के ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता है। श्री मंगेशी मंदिर की हर दीवार पर भगवान शिव की कृपा और उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव महसूस किया जा सकता है।
यह स्थान हमें सिखाता है कि कठिनाई के बीच में भी अगर हमारी आस्था सच्ची हो तो भगवान शिव की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ मंदिर के पीछे की ओर भी कुछ विशेष दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं दर्शनों की ओर। यहाँ पीछे की ओर एक बहुत ही विशाल आकार का भवन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करने पर बहुत ही आध्यात्मिक और शांत वातावरण का अनुभव हमें यहाँ होता है। इसके साथ में ही आप देख सकते हैं भक्तों की काफी सारी भीड़ है यहाँ पे, और साथ में ही 3 गर्भगृह यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रथम स्वरूप में श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं सामने की ओर लक्ष्मी नारायण जी के बहुत ही दिव्य स्वरूप के दर्शन हैं। यहीं पर एक तरफ हमें गरुड़ भगवान के भी दर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ के मुख्य गर्भगृह के दूसरी ओर श्री शांतेरी और श्री वीरभद्र के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए सच्चे और पावन मन से यहाँ से दर्शन करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुख्य गर्भगृह में मूलकेश्वर जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। सामने की ओर जो विग्रह, जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, ये श्री मूलकेश्वर जी की प्रतिमा है, जो कि काफी सारे भक्तगणों के लिए एक बहुत ही विशेष स्थान न कि सिर्फ इस मंदिर में बल्कि पूरे गोवा में है। इसके साथ ही अब हम दर्शन करते हुए यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं कि अभी हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में है, और यहाँ से मंदिर एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। अभी मंदिर के पीछे स्थित 3 दर्शन हमने आपको करवाए हैं, और अभी मंदिर के पीछे से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम मंदिर के सामने की ओर चलते हैं तो हमें सामने एक बहुत ही विशाल आकार का दीप स्तंभ यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो दीप स्तंभ है वो बहुत विशाल होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा विशेष भी है। यहीं पर दीप स्तंभ के पास में एक बहुत ही विशेष स्तंभ हमें देखने को मिलता है, जिसके चारों ओर बहुत सारी विशेष प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से प्रथम प्रतिमा के रूप में गणेश जी की प्रतिमा है। उनके पास में गरुड़ देवता की बहुत ही शांत और अद्भुत प्रतिमा को यहाँ पे विराजमान किया गया है। वहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के भी यहाँ पे हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के दर्शन करते हुए हम चौथी प्रतिमा की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मंदिर का जो दीप स्तंभ है वो काफ़ी विशेष है। उसकी बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता है यहाँ दीप स्तंभ के चारों ओर बनी हुई काफ़ी सारी विशेष छवियाँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी विशेष छवियों को यहाँ पर दीप स्तंभ के चारों ओर उकेरा गया है। हमारे बिल्कुल सामने है आज का हमारा मुख्य मंदिर, आज का हमारा मुख्य दर्शन, जो कि है यहाँ पर मंगेशी मंदिर के नाम से। लेकिन दोस्तों, इतने विशेष मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले क्यों ना एक बार हम यहाँ के प्रभु जी से कुछ वार्तालाप कर लें, ताकि हमें इस मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास और मंदिर की विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के प्रभु जी के पास में। आई एम ग्लैड टू रिसीव यू इन दिस मंगेशी टेम्पल। आपका स्वागत है। ये मंगेश यानी शिव जी का मंदिर है। ये बड़ा बहुत पुराना मंदिर है। इसकी स्थापना इधर 1566 में हो गई। Before this temple was shifted here, it was at Kortalim. When the Inquisition, the temple was shifted in 1567. Then the temple went on renovation. We had the distinction of having the golden summit to this temple in 1974 when the totally gold control in India. Mangesh यानी Mang Ish. In Sanskrit, Mang means Parvat. Ish means the Lord. So literally speaking, Shiva's abode is on Himalayas. But Shiva has come to Goa for relaxation. All the Himalayan gods, they have come to Goa for relaxation. Therefore, Government of India, along with Goa government, made Goa a safe tourist destination. ऐसी तो कहावत बोले, शिव और पार्वती सारी पाठ के चेस खेल रहे थे। अचानक शिव के मन में आया कि पार्वती की परीक्षा ले। शिव जी व्याघ्र रूप में आए और उसको ऊपर झपट ली, तो वो किन का बहुत जोर से आवाज़ किया,
Trahimang means, oh Lord, the mountains save me. So Mangesh in the it's a Swayambhu Linga, nobody has made it. It has come its own. This temple belongs to Gaud Saraswat Brahmins. Now that is Vachan Kauranya Gotras. Now this to the front side you see Dipastam, a pillar of light. So every temple in Goa has got its own Dipastam, and as far as the Mangeshik temple goes, the Dipastam is the most special one. Only because the circumference right from the bottom till the top remains the same. Now there is wristwatch for everybody, but 100 years ago the watch was a luxury. So during that time there is a bell. Every hour they go on ringing the bell 1 o'clock to give the time to the villagers. When untoward incident takes place, they go for a very long bell. The people comes together and starts rescue operation when somebody's house catches fire or somebody sinks in the water. Now Shivani Nataraj bhi bolte hai Shivji ko. This is a familiarity of Gaud Saraswat Brahmins. Now Gaud Saraswat in Allahabad there were 3 rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati. Due to natural calamities, the river Saraswati was disappeared. And the Brahmins were settled on the river Jwari. They went to 3 different directions. As the history says, one went to Kashmir, they are called Kashmiri Pandit. Second went to Bengal, they are called Chatterjee, and third came to Goa. So all these temples, the most galaxy of temples in the Ponda Taluka. मंदिर के पुजारी जी से बात करते हुए हमने उनसे मंगेशी मंदिर की विशेषता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ये मंदिर न केवल भगवान शिव का निवास है, बल्कि यहाँ की शक्ति हर भक्त को शांति और समर्पण देती है। काफ़ी सारी बातों के बारे में हमने प्रभु जी से चर्चा की। प्रभु जी ने इस मंदिर के इतिहास, मंदिर की प्राचीनता और मंदिर की बहुत सारी विशेषताओं से हमें रूबरू करवाया। तो चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम तैयारी करते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर आगे बढ़ने की। आप देख सकते हैं अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं, जो कि गौपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अंदर की ओर हम प्रवेश करेंगे और दोस्तों अंदर की ओर प्रवेश करने पर सामने की ओर बहुत ही विशेष दृश्य हमें यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं गौपुरम के अंदर प्रवेश करने पर सामने की ओर कहीं दूर गहराई में हमें एक गर्भगृह देखने को मिलता है, जहां थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर प्रतिमा मंगेश जी की देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रतिमा के दर्शन आप यहाँ कर पा रहे हैं, ये मंदिर की मुख्य प्रतिमा का ही एक स्वरूप यहाँ पर विराजमान किया गया है। इसके साथ में ही गर्भगृह के दोनों ओर 2 बहुत ही विशेष प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है, जो कि यहाँ पर विराजमान है द्वारपाल के स्वरूप में। और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं ये हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ में दैवीय अनुभव भी करवाती हैं। यहाँ से दर्शन करते हुए अब हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हुए मंदिर के मुख्य प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने की ओर है मंदिर का मुख्य प्रांगण, जहां पर बहुत ही विशाल आकार के स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। और अंदर प्रवेश करने पर एक बार फिर से मंदिर के 2 स्तंभों के दोनों ओर हमें 2 द्वारपाल यहां पर विराजमान देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही काफी सारे विशाल आकार के स्तंभों से बना हुआ एक बहुत ही विशाल आकार का प्रांगण आपके सामने है, जहां हम आगे की ओर चलते हैं और इसी प्रांगण के दूसरे छोर पर हमें मुख्य गर्भगृह देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कांच की काफी सारे सुंदर प्रॉप्स का यूज करके एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत सजावट यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ में ही काफी सारे भक्तगण हर समय यहाँ पर आपको पूजा और अर्चना करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर की जो बाहरी बनावट है वो बहुत ज़्यादा विशेष और बहुत ज़्यादा अद्भुत है, उसके साथ में ही मंदिर की आंतरिक बनावट भी उतनी ही ज़्यादा विशेष और उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और मंदिर के मुख्य प्रांगण की सजावट पर एक नज़र डालते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं मुख्य गर्भगृह के द्वार पर।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द्वार है उसका जो प्रमुख पटल है, जो सामने की दीवार है, उसे पूरी तरह से चांदी की कढ़ाई से बनाया गया है। यहीं पर सामने की ओर नंदीगण विराजमान है, जो कि धातु रूप से बने हुए एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ में ही काफी सुंदर सजावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और सजावट के साथ में काफी सारे अन्य दर्शन, जिनमें मुख्य रूप से गणेश जी के दर्शन हमें यहाँ बाहर की ओर दीवार पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, गणेश जी के जो दर्शन हैं उस गर्भगृह के जो बाहरी आवरण है उन्हें भी पूरी तरह से चांदी से उकेरा गया है, और यहीं पर अंदर की ओर विराजमान है एक बहुत ही प्राचीन कालीन गणेश जी की प्रतिमा, जिनके दर्शन करते हुए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो दूसरे और मुख्य दर्शन के स्वरूप में यहाँ पे हमें नंदीगण देखने को मिलते हैं। नंदीगण के दर्शन करते हुए सामने की ओर गर्भगृह के काफी अंदर विराजमान है मुख्य प्रतिमा। आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वहां पर प्रभु जी यानी कि पुजारी जी के अलावा किसी भी आम भक्त का अंदर प्रवेश करना वर्जित है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए मंदिर के गर्भगृह के अंदर के कुछ विशेष शॉट्स आपके लिए लेकर के आए हैं, जिन्हें आपके साथ में साझा करते हुए हमें काफी हर्ष होगा, काफी खुशी होगी। तो आप देख सकते हैं काफी सारे भक्तगण हैं, सामने की ओर बनी हुई एक चांदी की दीवार है, और उसके साथ में ही अंदर एक और गर्भगृह है, जिसके अंदर एक और गर्भगृह है जहां पर विराजमान है मंगेशी महादेव जी। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं मंगेशी महादेव जी के दर्शन के लिए। यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करने पर अंदर की ओर एक बार फिर से हमें बहुत ही सुंदर स्वरूप में बना हुआ एक द्वार पटल देखने को मिलता है, और यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करने पर हमें सामने की ओर दर्शन होते हैं। आज के हमारे प्रमुख दर्शन जो कि बहुत ही भव्य और अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हैं, ये हैं मंगेशी जी। जी हाँ, मंगेशी महादेव जी के ये अद्भुत स्वरूप के दर्शन हमारे सामने हैं। तो चलिए शांत और पावन मन के साथ में पावन और भव्य दर्शन कीजिए, अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपनी सभी मनोकामनाओं को, अपनी सभी अर्जियों को प्रभु को समर्पित कीजिए, और फिर हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहीं पर जहां एक ओर हमें गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिली थी, वहीं दूसरी ओर एक और बहुत ही भव्य और अद्भुत प्रतिमा के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। श्री मंगेशी मंदिर होंडा, यह स्थल न केवल भगवान शिव के उपासकों के लिए है, बल्कि हर श्रद्धालु के लिए एक पवित्र यात्रा का केंद्र है। यहाँ आकर के भक्तों को शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान मिलता है। यहाँ की दिव्यता और शांति भक्तों को जीवन के सच्चे उद्देश्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान मंगेश की आराधना से हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में बस इतना ही। मंगेशी मंदिर की भक्ति और शांति ने आप सभी के अंदर एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार किया होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और इसके साथ में ही हम उम्मीद करते हैं कि आज का धाम, आज का दर्शन और आज का वीडियो आप सभी भक्तजनों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग लाइक, कमेंट्स और शेयर्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक लाइक, आपका हर एक शेयर और आपके द्वारा किया गया हर एक कमेंट हमारे मनोबल में बहुत ही विशेष वृद्धि करता है, और हमारे अंदर आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के द्वारा एक नई ऊर्जा का संचार करता है, जिसकी वजह से इसी तरह के भव्य, सुंदर और दिव्य स्वरूपों के दर्शन लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। आपके लाइक, कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और इसके साथ में ही जो भी हमारे भक्तगण हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसी तरह के अन्य दर्शन आप हमारे साथ में आगे भी करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
शांति, प्रेम और भक्ति का संदेश लेकर के आज की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्राचीन धाम जिसके हमने आज आपको यहाँ दर्शन करवाए हैं। गोवा में ये धाम स्थित है, गोवा के मंगेश नामक स्थान पर। और एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य ऊर्जा यहाँ महसूस होती है हमें आने पर। जैसा कि हमने देखा, बहुत ही अद्भुत और सुंदर स्वरूप में बना हुआ ये एक मंदिर यहाँ पर स्थित है, जहाँ काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ प्रतिदिन आम रूप से हमें दिखाई देती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का धाम। उम्मीद करते हैं आज का धाम और आज का दर्शन आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा और साथ में ही आध्यात्मिक ऊर्जा से आप सभी को ओतप्रोत किया होगा। तो इसके साथ में ही आज के धाम की यात्रा को, आज के वीडियो को, आज के ब्लॉग को यहीं पे देना चाहेंगे विराम। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए धाम की, एक और नई यात्रा लेकर के। तब तक के लिए आप सभी से लेना चाहूँगा इजाज़त और सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।